हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक पढ़ेंगे 2.60। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हमारी इंद्रियां का मतलब होता है जो हमारे अंदर ऐश करने की टेंडेंसी है, अच्छा खाना, अच्छा सोना, है ना, अच्छा पहनना, अच्छा सूंघना, ये जो इस तरह के हमारे अंदर टेंडेंसीज हैं हर समय, जितने भी हमारे भोग हैं, ऐश करने की जो भी चीजें आप समझ सकते हैं, वो सब हमारी इंद्रियां हैं। तो ये इतनी प्रबल हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तक कई बार हार जाते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परपट में जो है एक एग्जाम्पल लिया है और वो है महर्षि विश्वामित्र का। आप सब जानते हैं कि वो कितनी कठिन तपस्या कर रहे थे इन इंद्रियों को वश में करने के लिए 60,000 साल से, लेकिन जब मेनका आई तो उन्हें हार जाना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ये नहीं कि हम उस एक एग्जाम्पल को बार बार कोट करके उनका अपमान करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि वही एक एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्री के आकर्षण से नहीं बच सके या अन्य चीजों के आकर्षण से लोग नहीं बच पाते। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने आप को इन सेंसेस से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज हाई चांसेस कि अगर किसी दिन सिचुएशन आई तो हम उस सिचुएशन में डिफीट हो जाएंगे। फिर सवाल ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। तो प्रभुपाद कहते थे कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए जो शास्त्रों के अनुसार डूज एंड डोंट्स हैं वो तो हम करें, साथ में पॉजिटिवली हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में भी लगना होगा, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना होगा। यानी कि जो भक्तों के संग में मंदिर से जुड़कर भक्ति कर रहा है, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, साधु संग कर रहा है, वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। जब एक व्यक्ति धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा तो अपने आप नेचुरल वे में उसका इंद्रियों पर कंट्रोल आएगा। अगर कोई आदमी सोचे कि नहीं मैं सिर्फ इंद्रियों पे कंट्रोल करूंगा, मैं भगवान के नाम का जप नहीं करूंगा, भक्तों का संग नहीं करूंगा, कृष्ण प्रसाद नहीं पाऊंगा, एकादशी या निवृत्त नहीं करूंगा, यानी कि जो प्रोसीजर्स हैं भक्ति से रिलेटेड वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ रिजल्ट में हासिल कर लूंगा। अब जैसे एक आदमी बोलता है नहीं भाई देखो मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं मेडिकल की किताबें पढ़ लूंगा, वीडियोस देख लूंगा यूट्यूब पे और उसके बाद मैं ऑपरेशन करना भी सीख जाऊंगा, मैं दवाई देना भी सीख जाऊंगा। आपके ख्याल से वो डॉक्टर बन पाएगा, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो? यानी अगर हम रियली सीरियसली भक्ति करने के लिए सीरियस हैं तो हमें किसी सीनियर का हाथ पकड़ना होगा और वो सीनियर आपको गुरु तक लेके जाएगा। हमें अल्टीमेटली गुरु तक पहुंचना है, गुरु तक पहुंचे बिना भक्ति सफल नहीं होगी। जैसे आप कितने भी समझदार, कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना है तो उसका पीए जो उनकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है उसी चैनल से जाना होगा। अब इतने महान तो हम बन नहीं जाएंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर को फोन करें और उसको बोले हाँ जी मैं बोल रहा हूं आपसे मिलने आ रहा हूं। इतने महान तो हम होने नहीं वाले हैं। यानी हम इतने महान भक्त हो जाए कि स्वयं भगवान हमसे मिलने आए या हम डायरेक्ट भगवान से मिल सकें, मुझे फ्रैंकली इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। तो यानी कि रूटीन में जो भक्त है वो भगवान तक, भगवान के शुद्ध भक्त यानी गुरु महाराज के थ्रू ही पहुंचेगा। तो सभी को एक प्रमाणिक परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव गुरु की शरण में जाना चाहिए जो उन्हें भगवान तक जाने का पहले रास्ता दिखा सके और फाइनली उनको भगवान तक पहुंचा सके। अगर हम ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते और सिर्फ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर भी लें और हम एक सात्विक व्यक्ति बन जाएं, लेकिन भगवान का भक्त बनना, एक जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है, ह्यूमन लाइफ का जो एम है वो अचीव करना, उसके अचीव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है जब तक कि हम गुरु की शरण ग्रहण न करें, जब तक कि हम कृष्णा कॉन्शियस ना हो। ये श्लोक हमें यही संदेश देता है कि ये इंद्रियां बहुत पावरफुल हैं। आपने देखा होगा लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं लेकिन तब भी कई बार जब सामने गुलाब जामुन आता है या मीठा आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको। मैं बहुत छोटा डोमेस्टिक एग्जांपल ले रहा हूं, चलो
बहुत सारे आदमी सोचेंगे जी विश्वामित्र तो डूब गया 60,000 साल की तपस्या के सामने, मेरे सामने कोई भी मेनका ला दो मैं तो नहीं गिरूंगा। वो ऐसा अपने मन में सोचते हैं अपने बारे में। वैसे अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, सवाल मेनका का नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को मैंने अपनी लाइफ में मेनका के लिए तो डूबते नहीं देखा लोगों को, लेकिन हाँ एक रसगुल्ले के लिए डूबते जरूर देखा है। उनकी बीवी कई बार पीछे से चिल्ला रही होती है मत खाओ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, वो कहता है अरे हट जाओ आज तो एक तो खाने ही दे, या दूसरे बंदे का नाम लगा देंगे, ये इतना जिद कर रहा है इसकी बात को कैसे टालूं। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे अंदर जो टेंडेंसीज हैं अच्छा देखने की, अच्छा खाने की, अच्छा भोग करने की, वो हमें जीने नहीं देती। तो इसके लिए हमें बजाय उनको कंट्रोल करने के हमें कृष्ण कॉन्शियस बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी इंद्रियों को नेचुरली कंट्रोल कर पाए। यही भगवत गीता के इस श्लोक का संदेश है। हरे कृष्णा।